गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जर्मन A1 की बुक को स्टार्ट करेंगे और जो यहाँ पे बुक मैं लेने वाला हूँ वो है हमारी स्टूडियो डे। ठीक है, तो स्टूडियो डे में सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन है कि बुक को हमारा स्टडी करने का तरीका क्या है, उसमें कौन से हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं एक चैप्टर में जो हमको पढ़ने पड़ते हैं। ओके, तो भाई मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि उस बुक में जो आपको चीज़ें स्टडी करनी है ना, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी जर्मन से रिलेटेड होंगी। जर्मन से रिलेटेड मतलब कि जर्मन का कोई एक्टर हो सकता है, हीरोइन हो सकती है, या कोई लिटरेचर हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, या फिर किसी की ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, या फिर कोई भी जो चीज़ है ना, उसका लेना देना घूम फिर के हमारा जर्मन से ही आएगा। कोई प्लेस, कोई थिंग, कुछ भी चीज़। ठीक है, तो इससे हमारा ये फ़ायदा होगा, एक तो हमें जो वहाँ की चीज़ें हैं, जो फेमस पर्सनैलिटी हैं, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। दूसरा क्या होगा, हमें वहाँ के कल्चर के बारे में भी पता चलेगा कि वहाँ पे क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं। ओके, तो भाई इस रो में आपका जो जो चैप्टर्स है ना, टोटल इस बुक में हमारे 10 to 12 चैप्टर्स होंगे, मेरे ख्याल में 12 चैप्टर हैं। तो बारी बारी से हम इनको स्टडी करेंगे और यहाँ पे जो चैप्टर का नेम है ना, इससे रिलेटेड जो भी आपकी सिचुएशन हो सकती है वो हमको यहाँ पे रीडिंग करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम चैप्टर का नेम यानी कि उसका थीम देखेंगे। जैसे हमारे पास है कैफे डे, यानी कैफेटेरिया में आप जाते हो तो वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ सकती हैं। सबसे पहले तो भई आप वहाँ पे आप चेक करोगे कि वहाँ पे क्या क्या ड्रिंक्स है खाने पीने का, या फिर वहाँ आप क्या मांग सकते हो, वहाँ पे आप बिल के बारे में पूछ सकते हो, या फिर आप कॉल करके किसी रेस्टोरेंट को बुक कर सकते हो। तो इस तरह के वोकेबलरी और चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। दूसरा है हमारे यहाँ पे स्प्राक हैंडलूम। स्प्राक हैंडलूम का मीनिंग क्या है, आपका टास्क। टास्क आपको बोल देगा कि आपको भी कैफ़े में ऑर्डर करना है, आपको ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद आपको बिलिंग करनी है, या फिर आपको मोबाइल पे उसको बुक करना है। ये आपके टास्क हो सकते हैं। ठीक है, या फिर उससे अगला क्या हो सकते हैं, आपका ग्रामर, कि इन दोनों चैप्टर में आपको क्या क्या ग्रामर स्टार्ट करनी है। फिर सबसे पहले तो आपके अल्फ़ाबेट ही आ गए थे जो हमने ग्रामर में करे थे। तो अब हम ये भी जानेंगे कि इस चैप्टर में हमारी क्या ग्रामर हो सकती है, कैफे डी वाले चैप्टर में। तो इसमें भाई वी, वो, हर, वो, वास, ये सारे के सारे हमारे ग्रामर के टॉपिक हैं। सिंगुलर, प्लूरल, वर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। तो जो भी इसमें टॉपिक होंगे ना, आपको सारे के सारे इन चैप्टर्स में आपको टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा आपका आउसप्राक है। आउसप्राक का मीनिंग क्या होता है, आपकी प्रोनाउंसिएशन। आपको ये भी पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको क्या चीज़ें पढ़नी हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह से की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वर्ड एक्सेंट इन नेम, आपको सबसे पहले तो नेम्स को किस तरह से प्रोनाउंस करना है। ठीक है, इफ या फिर दूसरे चैप्टर में देखते हैं भाई वर्ड एक्सेंट इन वर्ब एंड इन सालन। उससे अगले में देखिए जैसे एम लाउट, ओम लाउट, यूम लाउट, इसको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा। यानी कि एक तरीके से जो आपने जर्मन में पढ़ा है ना, उसका रिवीजन भी हो जाएगा यहाँ पे। फिर अगला आता है हमारा पॉइंट लर्नन। लर्नन लर्नर लर्नर का मीनिंग क्या है, टू गेट टू नो, कि ये आपको पता चलेगा कि आप इस चैप्टर में किन किन चीज़ों के बारे में जानने वाले हो। बेसिकली ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ये कुछ जो टास्क हैं, ये बेसिकली पूरे चैप्टर की समरी होती है। तो जब भी आप किसी चैप्टर को स्टार्ट करते हो तो इन पे एक बार नज़र मार लिया करो कि इस चैप्टर में हमें कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, ग्रामर का हमारा कौन सा टॉपिक इसमें काम आने वाला है, और हमें क्या क्या चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए भाई इस क्लास को यहीं तक रखते हैं।